हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड 5 सॉल्व क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड रिमेनिंग सॉल्व क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये, बिकॉज एक्सरसाइज 5.5 में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है। तो अभी मैं जो आपको टाइप सिखाने वाला हूं वो टाइप के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, बट और भी 2-3 मेथड है जिसका कि एक्सरसाइज में वो टाइप के सम्स नहीं है। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का अगर इंटीग्रल रहेगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है। हम लिखते हैं ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ई रेज टू एक्स यहाँ पर कंपलसरी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए आपको, ई रेज टू एक्स ही चाहिए आपको, ई रेज टू 2x ई रेज टू 3x नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पर ई रेज टू एक्स रहना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन चाहिए सच दैट वन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन का एडिशन चाहिए। फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, जो फंक्शन दिया है वो रहेगा, और जो सेकंड फंक्शन रहेगा वो उसका डेरिवेटिव रहता है। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स है, एंड व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ई रेज टू एक्स लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय ये फंक्शन लिखोगे और प्लस सी, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो वही मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन निकालने का डायरेक्ट, बट कंडीशन है कि ये टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो ही उसका आंसर ये आएगा। देखो फॉर्मूला आपको उतना नहीं समझ में आया होगा, बट अब मैं देखो एग्जांपल लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल देखो लिखा है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इनटू, ब्रैकेट में क्या दिया है लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ब्रैकेट के बाहर ई रेज टू एक्स है, फॉर्मूले में भी देखो ई रेज टू एक्स है। अब ब्रैकेट के अंदर जो दो फंक्शन रहेगा उसमें से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखो आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये आपका f ऑफ x हो गया, और ये जो 1 अपॉन एक्स है ये इसका डेरिवेटिव हो गया, f डैश ऑफ x हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव वहाँ पर ऐड किया हुआ है इंटू डी एक्स। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ये फॉर्मूले से आपको ये ई रेज टू एक्स लिखना है इंटू, उसके बाद क्या रहता है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है लॉग एक्स, तो आप यहाँ पर लिख दोगे लॉग एक्स प्लस सी, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में दो फंक्शन का एडिशन दिया है, एक्स रेज टू 4 है प्लस 4x रेज टू 3 है। तो अभी आपको चेक करना है कि जो दो फंक्शन दिया है उसमें से एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश ऑफ एक्स कौन सा है। तो अगर आपको डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला आता रहेगा इजीली आप बता दोगे। x रेज टू 3 को मैं फंक्शन ले लूँगा f ऑफ x, और अगर आप x रेज टू 4 को मैं फंक्शन ले लूँगा f ऑफ x, और अगर आप x रेज टू 4 का डेरिवेटिव निकालोगे, आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम है, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव आएगा 4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4x क्यूब। तो ये जो 4x क्यूब है ये x रेज टू 4 का डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन हो गया f ऑफ x और ये उसका डेरिवेटिव हो गया f ऑफ x का, दैट इज f डैश ऑफ x। तो डायरेक्ट आंसर आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू x इंटू आपको ये फंक्शन लिखना है, यानी कि x रेज टू 4 और प्लस सी, तो हम लिखते ही हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड देखो मैंने एग्जांपल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर देखो दो फंक्शन है, एक 2 रेज टू एक्स है प्लस दूसरा फंक्शन है 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। तो आपको मालूम है 2 रेज टू एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। तो ये फंक्शन हो गया आपका, ठीक है, और ये उसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो आपको ध्यान में रखना है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स के बीच का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव रहेगा तो आप ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव लिख करके यहाँ पे पॉजिटिव कर दोगे।
तो आपका डायरेक्ट देखो आंसर आएगा, आप लिखोगे ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स मीन्स 2 रेज टू एक्स, और ये प्लस सी हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूले यूज़ करके आपको इवैल्यूएट करना है। बट यहाँ पे कैसा था देखो, फर्स्ट फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, दूसरा उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव था। बट जो सम्स दिया है टेक्स्ट बुक में, सॉल्व एग्जाम्पल हो या तो एक्सरसाइज हो, आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करने के बाद एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा और दूसरे फंक्शन को उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें हैं। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसके बेस पे सेम टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इनटू ब्रैकेट में एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है। तो ब्रैकेट में देखो यहाँ पे आपको रैशनल फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि दो टर्म ब्रैकेट में अलग अलग नहीं है। अभी आप ये ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो देख करके आप बता नहीं सकते हो कि कौन सा एफ ऑफ एक्स है कौन सा एफ डैश ऑफ एक्स है, पॉसिबल नहीं है। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और दो फंक्शन के एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सच दैट एक एफ ऑफ एक्स रहेगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव रहेगा। तो बहुत इजी है, देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स को तो कुछ नहीं करना है आपको। न्यूमरेटर में देखो दो टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म है x इंटू लॉग एक्स और सेकेंड टर्म +1 है, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय x हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म आपका 1 है डिवाइड बाय x हो जाएगा इंटू dx। तो हमने सेपरेट कर दिया सो दैट आपका ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, log x मिलेगा, प्लस मिलेगा यहाँ पर देखो 1/x इंटू डी एक्स। अब देखो log x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये जो फंक्शन हो गया आपका ये f ऑफ x हो गया और ये जो फंक्शन हो गया आपका f डैश ऑफ x हो गया। तो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका ई रेज टू एक्स लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स मीन्स log x और प्लस सी लिखना है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया मेंशन कर देता हूँ मैं, सिंस इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट में है प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर दिया है। तो ई रेज टू एक्स है, दैट मीन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो मैंने आपको अभी सिखाया है। मतलब ई रेज टू एक्स बाहर रहेगा और ब्रैकेट में दो फंक्शन का एडिशन रहेगा, एक एफ ऑफ एक्स रहेगा दूसरा उसका डेरिवेटिव रहेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ ये जो एक्स का फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने का। सो दिस इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट तो हम लोग इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था स्प्लिट हो गया था तो सेपरेट होकर कैंसिल होकर आंसर आ गया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखो मैं क्या एडजस्टमेंट करता हूँ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं देखो लिख देता हूँ +2 लिख देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूँ और ये मैं ब्रैकेट के अंदर पुट कर देता हूँ इंटू डी एक्स। देखते राइट किया कि नहीं किया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो -1 और +2, -1 +2 करोगे तो आपको +1 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -1 +2 किया तो भी आपको सेम मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही मिलने वाला है, या आप उसको बोलो एक्स स्क्वायर +1। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एज इट इज़ रहेगा। न्यूमरेटर में दो टर्म दिया है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो मैं सेपरेट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा दोनों भी टर्म्स को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पर आप आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पर डी एक्स ऐसे लिखना है आपको। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1, 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर आई कैन राइट एक्स -1 इंटू लिख सकते हैं हम इसको एक्स +1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर को मैं वैसे ही लिखता हूँ, प्लस यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो 2/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा आपका इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म में लाने का फ़ायदा क्या होगा कि ये कैंसिलेशन हो जाएगा x+1 और यहाँ पे x+1 दो बार है तो स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। देखते क्या बचता है अभी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू, देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है और यहाँ पर प्लस बच रहा है आपका 2/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर और यहाँ पर देखो इंटू डी एक्स। देखो ब्रैकेट के बाहर e रेज टू एक्स है और ब्रैकेट के अंदर ना दो फंक्शन यानी कि दो टर्म्स का एडिशन है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, x-1/1 प्लस एक्स है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा तो मुझे ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो आपको u/v रूल यूज़ करना पड़ेगा और u/v रूल आपको मालूम है डेरिवेटिव का कैसे निकालते हैं हम लोग, v लिखते हैं इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v/v स्क्वायर, तो अपॉन देखो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एग्जैक्ट ये मिलेगा। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंस, डिफरेंशिएट करके बताता हूँ आपको, d/dx ऑफ x-1 अपॉन क्या दिया है, देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ d/dx। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो जब भी दो फंक्शन का डिवीजन होता है तो वहाँ पर डेरिवेटिव का u/v रूल आता है। तो आई थिंक आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला बाहर रहेगा, तो मैं यहाँ पे u/v रूल फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो फॉर्मूले में पहले v आता है, हाँ ये देखो ये आपका u रहता है और ये v रहता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा सो दिस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आएगा पहले v आता है, v मतलब आपका आएगा 1 प्लस एक्स इंटू लिखते हैं हम लोग d/dx ऑफ u, दैट मीन्स x-1, देन माइनस आता है x-1 इंटू d/dx ऑफ, हम लोग यहाँ पर u लिखते हैं, d/dx ऑफ v लिखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 1 प्लस एक्स आएगा और ये टोटल डिवाइड बाय आपका v स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपका देखो 1 प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा, d/dx ऑफ x-1, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा और -1 का 0, दैट मीन्स 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, ये इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस x-1 एज इट इज़ रहेगा इंटू, देखो यहाँ पर d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इंटू 1 लिख देता हूँ और ये देखो आपका डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। देखते सिंप्लीफाई करके क्या आता है ये, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1, तो 1 प्लस एक्स रहने वाला है, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा आपका ये, तो ये माइनस एक्स माइनस माइनस तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब ये +1 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा तो क्या मिल रहा है, देखो आपको यहाँ पर 2/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर मिल रहा है, सेम थिंग आ रहा है। यानी कि अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, देखो एग्जैक्ट मिल रहा है 2/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया तो 2/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये आपका f ऑफ x हो गया और ये फंक्शन को आपको लेना पड़ेगा f' ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर देयरफॉर I इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, आंसर हम लोग लिखते हैं e रेज टू x इंटू आता है f ऑफ x और आपका f ऑफ x ये है, दैट मीन्स x-1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1 प्लस एक्स और लास्ट में लिखना है आपको प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f' ऑफ x dx इक्वल टू होता है e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो बहुत ही सिंपल है। तो मैंने देखो यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व करके बताया है, तो जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा तो आपको डेरिवेटिव सॉल्व करके बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते हो। तो ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में थर्ड आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
तो सेम है, सेम टाइप का सम है जैसा हमने इसके पहले किया हुआ है, बिकॉज ई रेज टू एक्स आपको दिया हुआ है। तो मैं ट्राई करूँगा इसको सिंप्लीफाई करने का। हाँ, अब देखो न्यूमरेटर को मैं ट्राई करूँगा 2 पार्ट में डिवाइड करने का, सच दैट सिंप्लीफाई हो करके एक एफ ऑफ एक्स आ जाए और दूसरा उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आ जाए। तो मैं ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, हम ऐसे लिखते हैं, मैं ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ पर, x+3 दिया है और अपॉन में देखो x+4 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये अपॉन में x+4 है, हम ट्राई करेंगे यहाँ पर x+4 लाने का। तो एडजस्टमेंट करूँगा, देखो मैं यहाँ पर आई विल राइट हियर x+4 -1 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय x+4 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, बट एडजस्टमेंट करने के बाद वो सिंप्लीफाई होकर के उसका इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, x+3 को लिखा मैंने x+4 -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज +4 -1 करेंगे तो +3 ही आने वाला है। तो x+3 की जगह पे लिखा मैंने x+4 -1। अब मैं x+4 को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट। अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, न्यूमरेटर में 2 टर्म हो गया, एक आपका ब्रैकेट हो गया, दूसरा टर्म आपका 1 हो गया। तो हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर से दोनों भी टर्म्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, x+4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x+4 का देखो होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर -1 अपॉन x+4 का देखो होल स्क्वायर है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट x+4 और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है, देखो 1 अपॉन x+4 यहाँ पर बच रहा है, माइनस साइन है। आपको मालूम है जब ई रेज टू एक्स बाहर रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म रहेगा दोनों के बीच में प्लस साइन आना चाहिए, पर यहाँ पर माइनस साइन है, तो बीच में प्लस साइन लाने के लिए यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा और आपको -1 यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा। दिस इज़ x+4 द होल स्क्वायर, ये वे से आपको लिखना पड़ जाएगा दिस वे, ठीक है, बिकॉज सेम थिंग है, प्लस माइनस किया तो माइनस ही आएगा यहाँ पर। बट जो अपना फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स रहता है, तो मैंने ये माइनस को अंदर ले लिया और यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब आपको देखना है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आता है क्या, ऑफ कोर्स आएगा, बिकॉज ये देखो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स के टाइप में है। मैंने आपको 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव दिया था, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम वे इसका भी निकालेंगे, देखो हम लोग डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेम फॉर्मूला आएगा, -1 अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, x+4 हो जाएगा द होल स्क्वायर, बट आपको इनटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ x+4, बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है। x के प्लेस पे क्या लिखा है, x+4, तो फॉर्मूला सेम आएगा, बट x के प्लेस पे जो लिखा रहेगा उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4। आपको मालूम है x का डेरिवेटिव 1 होता है और +4 का 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू 1। दैट मीन्स क्या मिला अपने को, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू मिल गया -1 अपॉन एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर। देखो सेम थिंग मिल गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव निकाला तो आपको एग्जैक्ट मिल रहा है, देखो -1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, ये आपका फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो बाय फार्मूला आपको पता ही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर आएगा ई रेज टू एक्स लिखते हैं हम लोग इनटू एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और यहाँ पर लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, सिंस
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। बहुत ही सिंपल है, बट आपको मॉडिफिकेशन करने को आना चाहिए। मॉडिफिकेशन करने के बाद ही वो सम आपका सिंप्लीफाई होगा और फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर।